बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती है और उनकी जयंती के शुभ अवसर पर उनको शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं आज हिंदू भाई बंधुओं को बंदा सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वो समय पर मुगलों का राज, औरंगजेब का राज, औरंगजेब ने कई हिंदू राजाओं को घेर कर धोखे से हमला किया। हिंदू समाज को जबरन मुसलमानों ने कन्वर्शन किया। एक तरफ औरंगजेब का अत्याचार, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित तेग बहादुर सिंह जी के पास आते हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। तो तेग बहादुर सिंह जी औरंगजेब को पत्र लिखते हैं, तो अगर तेरे में दम है, औरंगजेब को तेग बहादुर सिंह जी पत्र लिखते हैं कि अगर तेरे में दम है तो मेरा धर्म परिवर्तन करके बता। तो तेग बहादुर सिंह जी को बातचीत के बहाने बुलाकर पकड़ लेता है, उनके शिष्यों को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करता है। तेग बहादुर सिंह जी को भी कहता है कि इस्लाम कबूल करो। गुरुजी तो गुरुजी थे, नहीं माने, उनका भी शीश उन्होंने काटा। तेग बहादुर सिंह जी के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 बेटों को हिंदू समाज, मानव समाज की रक्षा के लिए बलिदान कर दिए। 4 के 4 बेटे हम सब पर निछावर कर दिए। ये इतिहास है। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध लड़ रहे थे। औरंगजेब के आदेश से वजीर खान नामक एक मुसलमान तेग बहादुर सिंह जी के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध करने आगे बढ़ता है, युद्ध करता है। हमारी कम संख्या रहने के कारण वो समय पर 2 बेटे युद्ध लड़ते लड़ते, दुश्मनों से युद्ध करते करते मारे जाते हैं। और 2 बेटों को और गुरु गोविंद सिंह जी की मां को ये वजीर खान पकड़ लेता है धोखे से। 2 बेटों को ये वजीर खान दीवार में चुनवा कर मारता है। गुरु गोविंद सिंह जी की माता को ठंड में रखकर, कड़ाके की ठंड में रखकर, ठंड के कारण माता जी का देहांत हो जाता है। ऐसे बलिदानी वीर गुरु गोविंद सिंह जी को, तेग बहादुर सिंह जी को और बंदा सिंह जो एक परम भक्त गुरु गोविंद सिंह जी के, बंदा सिंह जी ने एक कसम खाई कि मैं बदला लूंगा, मैं वजीर खान को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कसम खाकर हर क्षेत्र में, हर गांव में गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों की एक बड़ी सी फौज बनाई और वजीर खान से युद्ध किया। वजीर खान की सभी सेनाओं को काट काट के फेंक दिया। कौन? बंदा सिंह सरदार और गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने सभी मुसलमानों को काट काट के फेंका। और बदला तो लेना था हमारे बंदा सिंह जी को। वजीर खान को पकड़ के महल के बाहर निकाल के, जिसे कहते हैं ना, एक जो कुत्ता पागल हो जाता है तो उस पागल कुत्ते को कैसे मारते हैं पता है ना आपको? बहुत ही बेरहमी से बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान का खोपड़ी उड़ा दी, सर कलम कर दिया। तो वो सारा का सारा बदला बंदा सिंह सरदार जी ने लिया था। बंदा सिंह सरदार जी को भी औरंगजेब की सेना पकड़ लेती है और बंदा सिंह सरदार जी को खुद के छोटे से बेटे के सामने, यानी पहले तो बेटे को मारते हैं, बेटे का दिल काट कर, सुना है इतिहासकर्ताएं कहते हैं कि बेटे का दिल बाप के सामने बाप को खिलाते हैं। बंदा सिंह जी के बेटे को मारकर उनका दिल बंदा सिंह जी को खिलाते हैं और फिर बंदा सिंह जी के शरीर के इतने टुकड़े करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। वैसी मौत बंदा सिंह जी को दी है। ऐसे महान योद्धा का आज जन्मदिन है। मैं बंदा सिंह जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, उनकी वीरता को प्रणाम करता हूँ, उनके बलिदान को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे महापुरुष भी हमारे भारत देश में जन्म लिए। और अगर इतिहास
मैं अगर कुछ बताने में अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई तो मैं मेरे सिख भाई बंधुओं से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आज हम हिंदू हैं तो आपके पूर्वज, आपके गुरुओं के बलिदान की वजह से ही आज हिंदू समाज सुरक्षित है पूरे भारत में। इसलिए शत शत प्रणाम मेरे सिख भाई बंधुओं को और उन तमाम गुरुओं को जिन्होंने हिंदू समाज की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए दुश्मनों से युद्ध लड़ा और अपने प्राणों का बलिदान दिया।